नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ बुध के गोचर पर। बुध जो है फिलहाल तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इसके पहले वो अपनी उच्च राशि में थे। 10 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक बुध जो है वो तुला राशि में चलने वाले हैं। और तुला राशि में जब ये होते हैं तो कुछ चीज़ें विशेष होती हैं। बुध वैसे ही बिजनेस, व्यवसाय या ट्रेडिंग इसका स्वामी है और बुध अर्थात बुद्धि। अब ये बुध जो है ये तुला राशि में जा रहे हैं। तुला राशि मार्केट प्लेस को बताती है। तुला राशि जो है वो व्यवहार संबंध को बताती है। तुला राशि जो है वो दाम्पत्य सुख, रिलेशनशिप, अदर पीपल, इसको भी बताती है। तुला राशि जो है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार प्राइवेट पार्ट्स पे पड़ती है। तो जब बुध जैसा ग्रह ऐसी राशि में प्रवेश करता है तो अभी कौन सी अवस्था में है, जिस अवस्था में रहने वाले हैं उस अवस्था के अनुसार आपको फल आएंगे। मतलब 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री ये जो स्पैन है तुला राशि का, और इसमें जो अवस्थाएं डिवाइड करी हुई हैं, है ना, मतलब बाल अवस्था हुई, युवा अवस्था हुई, है ना, और प्रौढ़ावस्था हुई। तो जिस अवस्था की जो डिग्रीज हैं उस डिग्रीज में जब ये बुध जाने वाले हैं वो उसके अनुसार आपको परिणाम देंगे। बहुत बार कहा जाता है, शास्त्रों में भी कहा जाता है कि तुला राशि का जो बुध है वो इम्पोटेंसी का भी कारक है। अब तुला राशि प्राइवेट पार्ट पे पड़ती है, मतलब किसी का भी प्राइवेट पार्ट, प्राइवेट ऑर्गन हुआ और वहां पे जब बुध आते हैं तो वो नपुंसकता लाते हैं। मतलब जिनकी पत्रिका में तुला राशि का बुध है या सप्तम भाव में भी बुध है तो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की इम्पोर्टेंसी उन्हें हिट करती है किसी न किसी एज पे। अब जब भी तुला राशि में इस बुध का आगमन होता है तो ये अलग अलग पद्धति से काम करेगा। आपका बुध कैसा है पत्रिका में उसके अनुसार भी, आपका शुक्र कैसा है उसके अनुसार भी, राइट। अगर बुध अच्छे बलाबल को लेकर बैठा हुआ है, कुदृष्टिपात नहीं हो रही है, अच्छे युति के साथ में है, तो ये बुध जो है ये अच्छा परिणाम करेगा। उस व्यक्ति को बहुत अच्छी बढ़िया बुद्धि देगा, या अपना फायदा कैसे करना है, मार्केट में अपना नाम कैसे कमाना है, ये जरूर व्यक्ति को देता है। परंतु वही विपरीत स्थिति में जब अगर बुध जो है वो सही प्रकार से स्थित नहीं है, अशुभ स्थिति में है, नीच के हैं, शत्रु राशिस्थ है, अच्छे दृष्टि से नहीं है, तब क्या होता है, इस प्रकार के परिणाम विपरीत हो जाते हैं। मतलब इन सभी चीजों में आपको परेशानियां आएंगी। इस बुध का प्रभाव डिसीजन मेकिंग पर भी होता है कि आप जब कोई भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो वहां पे डिसीजन लेने की क्षमता या गलत डिसीजन होने की भी क्षमता होती है, तो वो मानसिक नपुंसकता उसे कहा जाता है। तो जब गोचर में ये आ रहा है इसका अर्थ ही है कि कुछ समय के लिए वो मानसिक नपुंसकता भी आने वाली है, क्योंकि वो उस अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं, राइट। कोई बूढ़ा व्यक्ति जो है या कोई बूढ़े मतलब 70s 80s में जाने के बाद में उसमें कितनी भी इच्छा हो परंतु शारीरिक रूप से नपुंसकता आती ही है, क्योंकि आइदर उसमें विगर नहीं है, उसकी बॉडी में उतना बल नहीं है, ऑर्गन्स उस रूप से अब उतने तरुण नहीं है, इसलिए भी वो उस तरह से उस पद्धति से काम नहीं करते हैं। जैसे हम ये लॉजिक मेडिकल फील्ड में पकड़ते हैं वैसे ही ये आपको यहाँ पे समझना होगा। अब किसके ऊपर सबसे इम्पैक्ट होगा, तो जिनकी बुध की राशियां हैं, मतलब जिनकी मिथुन राशि है, जिनकी कन्या राशि है, उनके ऊपर सबसे पहले इम्पैक्ट होगा। अगर आपकी बुध की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो भी आपके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। उसी के साथ साथ बुध के जो नक्षत्र हैं, मतलब अश्लेषा, फिर है ज्येष्ठा और फिर है रेवती, मतलब ये 3 नक्षत्र अगर आपके लग्न नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र है या आत्मकारक ग्रह इस नक्षत्र में है, तो भी आपके लिए बुध का गोचर क्या होगा, प्रभावशाली होगा। बुद्धि के रूप से, डिसीजन मेकिंग के रूप से, बुद्धि एग्जॉस्ट होने के रूप से, बुद्धि की चालना के रूप से ये इम्पैक्टफुल रहेगा। अब यहाँ पे हम तुला राशि की बात कर रहे हैं, राइट। अब तुला राशि का जो गोचर है, अब जिनकी भी तुला राशि जन्म राशि है या फिर लग्न राशि है
उनके लिए भी ये गोचर प्रभावशाली होने वाला है, राइट। इसका अर्थ है कि जो जो मिथुन राशि के लोग हैं, जो जो कन्या राशि के लोग हैं, तुला राशि के लोग हैं, वृषभ राशि के लोग हैं, ये 4 राशियों को ये बुध का गोचर जो है काफी प्रभाव देने वाला है। या कहीं ना कहीं आपको जहां पे भी आपकी पत्रिका में ये 4 राशियां स्थित हैं वहां पे आपको सबसे ज्यादा उसका परिणाम दिखाई देगा, वहां पे वो भाव इवेंटफुल रहेंगे। अब हम बात करेंगे प्रत्येक लग्न के अनुसार ये जो बुध का गोचर है ये किस प्रकार से आपको परिणाम देने वाला है। तो सर्वप्रथम बात करने वाले हैं मेष लग्न के लिए। तो मेष लग्न के लिए देखिए ये 7th हाउस में आ रहे हैं। 7th हाउस में बुध का आना और मेष लग्न के लिए मतलब ये काल पुरुष कुंडली का लग्न हुआ, ये पराक्रम के और पेंडिंग कर्मा के स्वामी हैं। तो जब जो भी ग्रह जहां गोचर कर रहा है वो उस भाव से संबंधित आपको कर्म बंधन दिखाता है। ये सिंपल सा सूत्र है, राइट। तो अब ये तुला राशि में है और ये पराक्रम के और आपके पेंडिंग कर्म के स्वामी है। इसका अर्थ है कि व्यवसाय को लेकर, संबंधों को लेकर, इतर लोगों के साथ में आपका व्यवहार कैसा है उस चीज को लेकर, और आपके दाम्पत्य सुख, दाम्पत्य जीवन को लेकर आपका व्यवहार कैसा है, उसके संबंध में जो भी आपको चीजें जो हैं ठीक करनी है, बौद्धिक क्षमता से आप उस चीज को बैलेंस करने अगर निकल रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, तो ये अच्छा टाइम पीरियड है, आप उन सब चीजों को बैलेंस कर पाएंगे। वो चाहे आपके अगर दाम्पत्य में कोई इश्यूज चल रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या कोई सेपरेशन का इशू चल रहा है, सेपरेशन के इशू के लिए, या फिर आपके आपस में कहीं ना कहीं संबंधों में, सेक्सुअल संबंधों में कहीं ना कहीं दिक्कतें चल रही हैं, इम्पोर्टेंसी को लेकर अगर प्रॉब्लम चल रही है, या जितना जो मॉइस्चर होना चाहिए रिलेशनशिप में वो नहीं है, उसको लेकर अगर प्रॉब्लम चल रही है, और इस गोचर में अगर आप बौद्धिक रूप से उस चीज को हैंडल करने जाएंगे, अपना पराक्रम दिखाएंगे, सही तरीके से पराक्रम दिखाएंगे, तो आपका पेंडिंग कर्म आपको यहाँ पे साथ देगा और आप उस कर्म को कर पाएंगे। बिजनेस के लिए भी वही हुआ कि भाई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इन सब चीजों को बुद्धि के रूप से बैलेंस करने के जाएंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। अभी टाइम पीरियड जॉब चेंज करने का नहीं है, अभी टाइम पीरियड इसका नहीं है कि आप बुद्धि से, अगर आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो हायर समबडी एल्सेस ब्रेन, ओके। अब बात करते हैं कि वृषभ लग्न के लिए, ये वृषभ लग्न के लिए बुध का गोचर जो है ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है उनके 6वें भाव में। अब 6वां भाव जो है पेंडिंग कर्म का है, और 6वें भाव में आपके कुटुंबेश और पंचमेश आ रहे हैं। बुद्धि का स्वामी पेंडिंग कर्म में आ रहा है, तो सबसे पहली स्थिति तो ये हुई कि भाई आप कोशिश करेंगे कि पेंडिंग कर्म जो है वो बुद्धि के साथ में फिनिश कर पाएं, परंतु आपकी खुद की नपुंसकता, मानसिक नपुंसकता उस चीज के आड़े आ सकती है। मानसिक नपुंसकता कैसी आ सकती है, देखिए पेंडिंग कर्म में जब बुध आते हैं और वो आपके कुटुंब भाव के 5म भाव के स्वामी है, मतलब कुटुंब आपका कहीं ना कहीं वीकनेस होना, कुटुंब के मेंबर्स आपके वीकनेस होना, 5म भाव मतलब संतति आपकी वीकनेस होना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होना, आप सुख के कारण कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि यार ये सुख मिल रहा है तो काहे के लिए इस चीज को बना करना, खुद का नुकसान क्यों करना। वही अगर 5म भाव है, पूर्व पुण्य का है, बुद्धि है, एजुकेशन है, उसके कारण अगर आप कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं तो उस प्रकार की चीजों में अपना बुद्धि लगाना, और वो बुद्धि आपको यहाँ पे साथ नहीं देती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं बुध जो है यहाँ पे नपुंसकता दिखाता है। तुला राशि का जो बुध आता है गोचर में, वो आपको उस नपुंसकता पे काम करना है इस पूरे समय में। ये जो आपको 19 दिनों का गोचर मिल रहा है करने के लिए, टाइम पीरियड मिल रहा है, पेंडिंग कर्म में आप
जहां भी जो भी आपका पेंडिंग कर्म बचा हुआ है, आपको क्लूज मिल रहे होंगे, चाहे वो पितरों के प्रति हो, अपने एजुकेशन के प्रति हो, कोई स्किल्स एक्वायर करने के प्रति हो, घर में कुछ चीजों के प्रति हो। वहां पे जो आपकी मानसिक नपुंसकता चल रही है, रोग चल रहे हैं, रोग को लेकर निदान के लिए चल रहा है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देकर वहां पे अपना एफर्ट्स डालना पड़ेगा, तभी आप वो पेंडिंग कर्म पूर्ण कर पाएंगे। बुध जब षष्ठ भाव में आते हैं तो स्टटरिंग देते हैं, या फिर बोलने में कहीं ना कहीं अड़चन आती है, नसों से संबंधित प्रॉब्लम्स आती हैं, साइनस से संबंधित, या फिर एलर्जीज होती है, स्किन इश्यूज हो जाते हैं। 6th हाउस में तुला राशि के बुध है तो दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ ना कुछ डिसफंक्शनिंग होना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना, फंगल इन्फेक्शन होना, इस तरह की चीजें भी आ सकती हैं, राइट। क्योंकि इम्यूनिटी के कारक जो सूर्य है वो अभी केतु के साथ में संलग्न होकर चल रहे हैं। तो ये वृषभ राशि के लिए गोचर है। ये समय आप ये भी ट्राई करेंगे कि आप बहुत शिद्दत से प्रयत्न कर रहे हैं कि जॉब चेंज करना है आपको, उसके लिए आप जो भी एक्वायर कर रहे हैं, स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो काम आएगी आगे चल के। क्योंकि जैसे ही शनि की दशम दृष्टि पड़ेगी बुध के, मतलब अगला गोचर, आपकी जॉब जरूर चेंज होगी। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए। मिथुन लग्न के लिए देखिए, खुद लग्नेश जो है वो कहाँ आ रहे हैं, पंचम भाव में। लग्नेश का पंचम भाव में आना बहुत शुभ है, बहुत शुभ है, तुला राशि में है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि लग्नेश और चतुर्थेश सुख का स्वामी पंचम भाव में आ रहा है। जो जातक संतति के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। परंतु एक चीज याद रखिएगा कि ऐसे समय पे आप स्पेसिफिकली जो लोग गोद लेना चाहते हैं, मतलब ऑर्फनेज से कहीं ना कहीं बच्चा गोद लेना चाहते हैं, उनके लिए अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अब ये बुध जो है पंचम भाव में है, तो पंचम भाव में बुद्धि का स्वामी, पंचम भाव प्रेम प्रणय का है, रोमांस का है, आपकी शैया सुख का है, क्रिया का है। तो क्रिया करते वक्त, क्रिया मतलब 3 लेटर, सेक्स, सृष्टि के नियम के अनुसार व्यक्ति की जो उत्पत्ति हुई है वो उस क्रिया के कारण ही हुई है, और व्यक्ति का धर्म है कि वो क्रिया अपने जीवन में समाप्त करें, उस चीज को ही करें, ताकि सृष्टि का संतुलन जो है वो चलता रहे, सृष्टि का जो चक्र है वो चलता रहे। अब यहाँ पे बुद्धि के स्थान पे बुध का आना और क्रिया स्थान है वो, तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, हम बुद्धि के कारण बहुत बार जो हमारे मेंटल ब्लॉकेजेस होते हैं, हमारे जो बुद्धि होती है, कभी कभी कुबुद्धि होती है, वो बुद्धि इस दिशा में जाती है, परंतु हम उस चीज को साध्य नहीं कर पाते हैं। मतलब जिस प्रकार की सेक्सुअल हैप्पीनेस व्यक्ति को चाहिए, जिस प्रकार से अपने जीवन में नई अपॉर्चुनिटी चाहिए, उस प्रकार से हम अपने जीवन में जो वो सुख है उसे कैसे प्राप्त करना है, उसके लिए हम सही प्रकार से बुद्धि लगा नहीं पाते हैं, हमारी नपुंसकता वहां पे काम कर जाती है। तो जिसका भी तुला राशि का बुध जन्मस्थ है और उसके ऊपर बुध का गोचर आया है, इसका अर्थ ही है कि आपको अभी उस चीज पे काम करना है, उस ब्लॉकेज पे काम करना है, मेंटल ब्लॉक पे काम करना है, जिसके कारण आपके जीवन में सुख खुशियां नहीं आ रही हैं। अगर आप उसके ऊपर काम कर लेते हैं, उसके ऊपर साधना कर लेते हैं, उसके ऊपर अपना समय सही प्रकार से कर लेते हैं, आप कैसे करेंगे इस चीज को, जहां पे भी कंफ्यूजन है या जहां पे भी आप अपनी सही प्रकार से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, नपुंसकता है वहां पर मेंटली, तो क्या करना है, आप शांति से सारे प्रोज एंड कॉन्स, मतलब नेगेटिव पार्ट्स भी निकाल लीजिए, एक्सेप्ट करिए उसे कैसा है, और एक्सेप्ट करके ग्रेसफुली उसको आगे बढ़ाइए, तो आप देखिए ये काम करेगा। बहुत सारे जातक जो बाहर जाना चाहते हैं ना और पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय है, वो ये चीज क्रॉस कर सकते हैं। अगर हम कर्क लग्न की बात करें तो ये बुध का जो गोचर है ये क्या कर रहा है, ये उनके चतुर्थ भाव में है। ये स्वामी कौन है, ये व्ययेश है और पराक्रमेश है। तो पराक्रमेश और व्ययेश जब आपके चतुर्थ भाव में आते हैं, वो क्या बताते हैं कि भाई व्यक्ति जो है
व्यक्ति जो है वो सुख कैसे प्राप्त करेगा? अगर वो बुद्धि से काम लेगा। और जब आपकी बुद्धि आपकी ही हेल्प नहीं कर पाती है तो आप सुख प्राप्त कैसे करेंगे? क्योंकि बुध जो है वो खड्डे का स्वामी है आपके लिए, व्यय भाव का स्वामी है। तो आप ये मान के चलिए जीवन में जितने भी कर्क लग्न के जातक हैं उनके बुद्धि का स्वामी व्यय भाव का स्वामी है। तो वो अपने आप को अपने किसी आदत के कारण, अपने किसी बुद्धि के बल के कारण कभी ना कभी कुछ न कुछ पद्धति से अपने आप को खड्डे में डालते ही हैं, अपने आप को एग्जॉस्ट करते ही हैं, सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग होता है उनके लिए वो। तो आप बुध को कैसा उपयोग करते हैं? अगर आप अपने बुध को सही प्रकार से, आपका बुध आपके लिए काम नहीं कर पाता है, मतलब आपकी बुद्धि आपके लिए आपका उत्थान नहीं कर पा रही है, तो रीडिंग गुड बुक्स, अच्छी संगत में रहना, अच्छे सत्संग करना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ये समय जो है आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे सत्संग में गुजारना चाहिए। अच्छी तरीके से जितना अच्छा सुनेंगे, अच्छा श्रवण भक्ति करेंगे, उतना आपके लिए सुख आपको प्राप्त होगा, बौद्धिक सुख प्राप्त होगा। बौद्धिक सुख अगर प्राप्त होता है तो आपका पराक्रम स्थान एक्टिवेट होगा, आप सही प्रकार से पराक्रम करेंगे। क्योंकि पराक्रम में अभी सूर्य केतु है, तो वो बौद्धिक पराक्रम करने के लिए जो पितरों के लिए करना है, पितरों के लिए कहिए, अपने खानदान के लिए कहिए, कुटुंब के लिए कहिए, अपने हेल्थ के लिए कहिए, इन सब चीजों को करने के लिए व्यक्ति को जो है सही प्रकार से उसकी बुद्धि चलना जरूरी है। तो मैंने आपको सर्कल बताया, उस सर्कल को फॉलो करना है तो आप काम कर पाएंगे अपने लिए, ताकि आपका व्यय स्थान नहीं, आपका पराक्रम स्थान एक्टिवेट हो और आपको फायदा मिले, आपको सुख मिले, राइट। हम बात करेंगे अब सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये उनके तीसरे भाव में हो रहा है, राइट। थर्ड हाउस में जब बुध आते हैं तो क्या होता है कि पराक्रम में आ रहे हैं बुध, मतलब पराक्रम करने के लिए आप अपनी बुद्धि का उपयोग करने वाले हैं, परंतु वो बुद्धि कैसी है? नपुंसक बुद्धि है। अब नपुंसक बुद्धि जो है तो वो पराक्रम करने के बाद में फ्रस्ट्रेशन ज्यादा देती है, फेलियर्स में ज्यादा आपको संलग्न करती है। अगर डिपेंड है कि वो कौन सी अवस्था में चल रहा है, राइट। क्योंकि सिंह लग्न के जातकों के लिए बुध कौन है? ये उनके लाभ भाव के और कुटुंब भाव के स्वामी हैं। तो दोनों ही धन भाव के स्वामी पराक्रम में आ रहे हैं। मतलब अभी पूरा पराक्रम जो है सिंह लग्न के जातकों का वो पूरी तरह से केंद्रित है धन को लेकर। जो भी डिसीजन मेकिंग है, चाहे वो आप अपने सिबलिंग्स के साथ में व्यवहार कर रहे हैं, चाहे वो आप अपने नेबर्स के साथ में कर रहे हैं, कलीग्स के साथ में कर रहे हैं, आपका ट्रेनिंग का व्यवसाय है, या आपका ट्रेनिंग का काम है, फ्रीलांसर है, या अगर आप उपदेश दे रहे हैं, टीचर हैं, जो भी आपका मतलब वाणी से या बुद्धि से यूज करने वाला जो भी काम है आपका, तो आपका पूरा फोकस अभी पैसे कैसे बढ़े उसके ऊपर रहेगा। अब अच्छा भी है, परंतु ये वो समय है जब आप अपनी मेंटल ब्लॉकेजेस, मेंटल नपुंसकता पे काम करें। क्योंकि अगर तुला राशि का आपका बुध है ही पत्रिका में और उसके ऊपर से बुध का गोचर आया है तो वो मर्क्यूरी रिटर्न है। इसका अर्थ है कि उस ब्लॉकेजेस पे, उस नपुंसकता पे आपने काम कर लिया तो आपको क्या अचीव होगा? धन की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, कुटुंब में सुख आएगा, वाणी में भी सुख आएगा, राइट। तो कैसे काम करेंगे ब्लॉकेजेस पे? बहुत बार अपनी चीजों को, अपनी इन्फिनिटी चीजों को एक्सेप्ट करना और फिर उसके ऊपर काम करना, प्रयत्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी चीज को लेकर बैठकर रोते रहते हैं या उस चीज को ठीक करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा कारगर होता है। क्योंकि कृप करने से सिर्फ समय व्यर्थ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कन्या लग्न के लिए। तो कन्या लग्न के लिए देखिए ये खुद लग्नेश है और ये आपके दूसरे भाव में है। लग्नेश का दूसरे भाव में आना मतलब कुटुंब में जब बुध आते हैं तो सबसे पहले तो, या धन भाव में, वाणी के भाव में बुध आ रहे हैं तो आपकी वाणी में कहीं ना कहीं एक तो आप एक्सेस बोलेंगे, जो अनफिल्टर्ड बोलना भी हो जाता है। यहाँ पर आंखों में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, साइनस की इश्यूज हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं,
फिर उसके बाद में ये बुध जो है ये वाणी में या आपके अगर बोलने वाला काम है तो उसमें क्या दिखाते हैं, गोचर का बुध आपको चांस दे रहा है कि ये 19 दिन आप अपनी वाणी को लेकर या आपके स्पीचिंग मतलब स्पीच स्किल्स को लेकर, कॉन्वर्सेशंस के स्किल्स को लेकर जो भी आप में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर काम करिए आप। बहुत लोगों को इंग्लिश बोलना नहीं आती है, बहुत लोगों को अलग अलग लैंग्वेजेस बोलना नहीं आती, लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं। दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन इम्प्लीमेंट दैट। ये वो समय है कि आप अगर बुध जेलसी को दिखाता है षड रिपु में, अगर जेलसी को अपने ही लिए वेपन की तरह काम करेंगे तो आपका उत्थान होगा। क्यों? क्योंकि ये बुध कौन है आपकी पत्रिका में? कर्मेश है और लग्नेश है। तो ये दिखा रहे हैं कि कर्मेश को और लग्नेश को किस प्रकार से काम में लाना है। इस प्रकार से जो मैंने अभी आपको बताया उसको आप काम में लाते हैं तो क्या होगा, आपका जो बुध है वो आपको वाणी के कारण धन की प्राप्ति करके देगा, वाणी के कारण आपको आपका फायदा करके देगा, और वाणी के कारण आप अपना कर्म बंधन जो है वो कंप्लीट करते जाएंगे और वो बुद्धि के अनुसार करते जाएंगे। परंतु उस बुद्धि को सही प्रकार से क्लियर रखना है। अगर कोई ब्लॉकेज है, नपुंसकता है, उसके ऊपर काम कर लेना है, राइट। अगर वो आप काम कर लेते हैं, कुछ कमतरता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना है, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं तुला लग्न के लिए। तुला लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है उनके, ये हो रहा है उनके लग्न भाव में। लग्न भाव में कौन आ रहे हैं? व्ययेश है और भाग्येश है। एक भाग्य का स्वामी है तो एक व्यय भाव का स्वामी है, मतलब खड्डा और भाग्य। क्या करने से आपका भाग्य जो है वो खड्डे में जा सकता है और क्या करने से आप अपने भाग्य को खड्डे में जाने से बचा सकते हैं, दोनों चीजें आपको समझनी है यहाँ पे। तो तुला लग्न में जब बुध आते हैं, बुध जब लग्न भाव में होते हैं तो उनके पास में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, बल अच्छा होता है। लग्न भाव में जो भी ग्रह आता है गोचर में वो अच्छा काम करने के लिए आता है, कुछ न कुछ दिखाने के लिए आता है। अब यहाँ पे व्ययेश है इसलिए आपके अंदर बहुत सेक्सुअल थॉट्स आएंगे और खर्चा करने का मन होगा, रिलैक्सेशन करने का मन होगा, पार्टी करने का मन होगा। ये सारी चीजें ठीक है, परंतु इस चीज ऐसा व्यवहार करने पर ही कहीं ना कहीं गलती घटित होती है और भाग्य खराब होता है और व्यक्ति खड्डे में डाल जाता है। मतलब बुध जो है वो तारा और चंद्र का अनोरस, मतलब इलीगल सन है, वो लीगल वेड लॉक से आया हुआ पुत्र नहीं है वो। इसलिए कहीं ना कहीं जब भी इस प्रकार का संबंध होता है, इस प्रकार का लग्न में जब बुध आता है तो वो ऐसी घटनाक्रम घटित करने के लिए कभी कभी आपके सामने वैसी सिचुएशन बना देता है। ये पूरा टोटली डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में बाकी योग कैसे है। याद रखिएगा ये जनरल प्रेडिक्शन में आपको बता रही हूँ। भाग्येश का लग्न भाव में आना, व्ययेश का लग्न भाव में आना, इसका अर्थ है कि भाई जो पिता से अगर आप यहाँ पे सही प्रकार से संबंध रखते हैं, पिता से, पिता को समझते हैं, पिता की एडवाइस को हीड करते हैं, तो क्या होगा, आप खड्डे में जाने से बच सकते हैं, आपका खर्चा होने से बच सकता है, आपका नुकसान होने से बच सकता है। परंतु व्ययेश खर्चे का स्वामी का लग्न भाव में है तो ये कुछ न कुछ खर्चा करवाएगा, कुछ गैजेट्स लेने के लिए आपको लुअर करेगा, टेम्प्ट करेगा, चाहे वो अच्छा फ़ोन हो। वैसे भी अभी फेस्टिवल टाइम चल रहा है और अमेजोन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है, लोग खरीदारी करते ही हैं ऐसे टाइम पे। तो पीपल आर टेम्प्टेड टू बाय एक्सपेंसिव थिंग्स एट दिस टाइम। तो ये गोचर उनके लिए काम करने वाला है ऐसे में, राइट। अब हम वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न के लिए बुध जो है ये व्यय भाव में आ रहे हैं। व्यय भाव में ये बुध जो है अष्टमेश और लाभेश है। अष्टम भाव ना अनअटेंडेड इमोशंस का है, अनअटेंडेड बुद्धि से जो किए हुए कर्म होते हैं ना, जिसको सही तरीके से क्लोजर नहीं मिला है, उसका है। और जब वो व्यय भाव में आता है तो सबसे पहले तो क्या हो रहा है, विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग बनता है मतलब किसी के नुकसान होने से आपको फायदा मिलने वाला है।
एक योग ये बन जाता है। फिर उसके बाद में व्यय भाव में आ रहा है, व्यय भाव में आया हुआ है ये अष्टमेश। तो सबसे पहले तो आपके अंदर सेक्सुअल थॉट्स को और ज़्यादा बढ़ाएगा, परंतु सेक्सुअल थॉट्स में या उसको उसका वेग या उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो परफॉर्मेंस खराब करने वाला है बेसिकली। क्योंकि तुला राशि का बुध जो है वो नपुंसकता भी देता है, तो वो बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम वो नपुंसकता ना मेंटल होती है। फिर दूसरा पॉइंट ये आ सकता है कि व्यय भाव में है, मतलब शैया सुख के भाव में है, तो ऐसे समय पे व्यक्ति जो है ना अपनी बुद्धि बेड प्लेजर्स में लगाता है, गलत तरीके से लगाता है, बुद्धि से हासिल करने के लिए जाता है और मुंह की खाता है। उस चीज़ से बचना है। बहुत सारे लोग बाहर जाने की ट्राई कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म विजिट्स मिल सकती हैं, डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें चल रही होंगी। बाहर आप अपना घर लेने का विचार कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। बाहर जो रह रहे हैं उनको पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है, ऐसी संभावना भी जरूर दिखती है। क्योंकि लग्नेश देखिए अष्टम भाव में है और अष्टमेश जो है वो व्यय भाव में है। करेक्शन आप देख रहे हैं ये गोचर में बन रहा है। तो ये बुध जो है ये एक तरह से फायदा भी देता है तो एक तरफ से नुकसान भी दे रहा है। क्यों? क्योंकि व्यय भाव में आए हुए बुध जो है वो लाभ भाव के स्वामी है। तो जो खर्चा हो रहा है उसी के साथ साथ जो आमदनी आ रही है उसके साथ साथ खर्चा भी रेडी है होने के लिए, राइट। अब धनु राशि के लिए ये बुध का गोचर कहाँ हो रहा है? उनके लाभ भाव में हो रहा है, राइट। लाभ भाव में ये बुध जो है ये कहाँ है, ये किसके स्वामी है? ये आपके कर्मेश है और सप्तमेश है। तो बुद्धि से प्राप्त करने का लाभ, आप लाभ बुद्धि से प्राप्त करने के लिए जाएंगे तो वहाँ मदद कौन करने वाले हैं? फ्रेंड सर्कल्स, कॉन्टैक्ट सर्कल्स, आपके स्पाउस के जो फैमिली है, मतलब आपके इन लॉज, ये आपको मदद करेंगे। परंतु उनकी मदद जब आप लेने वाले हैं ना तो उनको दिखने वाला है कहीं ना कहीं आप में एक नपुंसकता, आपकी मेंटल नपुंसकता कहीं ना कहीं दिखने वाली है, जिस पे आपको काम करना है। अगर आप काम कर लेते हैं तो वो आपको मदद मिल जाएगी। नपुंसकता कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि जहाँ पे बी अ मैन, बी अ वुमेन, घर का चीज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी है वो संभालना है। 100% ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर यू आर एबल टू डू इट और नॉट, वेदर यू आर एबल टू बी सक्सेसफुल इन दैट और नॉट। बट अगर आप वो कर देते हैं, अब डाइसी रहता है तो क्या होता है, ना इधर है ना उधर है, राइट। तो वहां पे नपुंसकता आती है। व्यक्ति को उस जगह पे उठ के काम करना था फिर भी उसने नहीं की तो वो षंडता कहलाती है। जिसको जो होना चाहिए वो अगर वो वैसा बर्ताव नहीं करता है तो वो उसकी उस पद की या उस चीज की षंडता होती है। तो इस समय पे उस षंडता पे काम करना है, उस नपुंसकता पे काम करना है। अगर आप काम कर लेते हैं तो आपको लाभ होगा क्योंकि आप कर्म कर रहे हैं। और ये इतर लोग जो होते हैं सप्तम भाव से देखे जाते हैं, उसका सपोर्ट आपको मिलने वाला है। और ये अगर आप कर लेते हैं तो आपको अच्छा खासा फायदा भी हो सकता है। और यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं आपके खुद के अपने स्पाउस, याद रखिएगा। मकर लग्न के लिए देखिए ये बुध जो है ये कहाँ गोचर करना है? दशम भाव में। दशम भाव में बुध का आना नपुंसक कर्म बोला जाता है। सूत्र ये होता है पराशर ऋषि का कि जब दशम भाव में बुद्धि का ग्रह आता है और तुला राशि का है तो उसमें नपुंसक कर्म करने की एक खुजली होती है। उस व्यक्ति के जीवन में अगर उसके वैसे कर्म बंधन है, उसका वैसा प्रारब्ध है, तो वो खुजली होती है वैसी चीजें होने की। घटित होते हैं योग ऐसे समय पे, पूर्ण होते हैं। अब दशम भाव पे बुध है तो बहुत सारे लोग चेंज करना चाह रहे हैं, जॉब एनवायरनमेंट चेंज करना चाह रहे हैं अपनी बुद्धि से करना चाह रहे हैं। अच्छी डील मिलती है वहां जाएंगे, तो कहाँ अच्छी डील मिलेगी वहां जाने का विचार दिमाग में कंप्लीटली बौद्धिक व्यवहारिक विचार चलेगा। परंतु यहाँ पे आप अपने प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करिए, आप अपने धर्मबद्ध रहकर जो कर्म करना होता है उसको भी फॉलो करिए। क्योंकि ये बुध जो है ये आपके षष्ठेश है, पेंडिंग कर्मा के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी है। भाग्य भाव का स्वामी और पेंडिंग कर्मा का स्वामी
पेंडिंग कर्म को सही प्रकार से पूर्ण करते हैं, भले ही वो अभी आपको दिख रहा है कि नुकसान, मतलब सही प्रकार से उसका फायदा नहीं हो रहा है, पर आगे आने वाले समय में आपको वो भाग्य ला कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को जॉब लगती है और उसको एक साथ में 2 जॉब्स पे जॉब से हाँ आ जाता है, बट बहुत ज़्यादा पैसों का फर्क नहीं है और वो पहले जॉब को ऑलरेडी हाँ बोल चुका है, तो उसको कमिटमेंट फॉलो करना चाहिए। You have to honor your commitment, you have to honor your words, you know। जब आप धर्मबद्ध होकर काम करते हैं तो आपको क्या मिलता है, उससे आपको भाग्य मिलता है आगे चल के। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये आपको फॉलो करना है, राइट। तो अगर आप ये चीज करते हैं तो आप अपने पेंडिंग कर्म पे भी काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और पेंडिंग कर्म पे काम करने के बाद में आपको क्या मिलता है, भाग्य की प्राप्ति होती है। मुझे सर्दी हो रही है। ओके, तो कुंभ लग्न की बात करते हैं। कुंभ लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, उनके भाग्य भाव में हो रहा है। भाग्य भाव में आए हुए हैं पंचमेश और अष्टमेश। बुद्धि का स्वामी, शैया सुख का स्वामी और पूर्व पुण्य का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी, तंत्र मंत्र यंत्र, बुद्धि का, रिसर्च का, पैतृक संपत्ति का, ये सारे का भाव का स्वामी जो है ये आपके भाग्य में आए हुए हैं। भाग्य से आपको कोई ऐसा यंग व्यक्ति मिल सकता है जो उम्र में कम है, तो वो स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है, और उसके कारण आपके भाग्य में कुछ ना कुछ परिवर्तन आने वाला है। और वो भाग्य में परिवर्तन कब आएगा, जब बुध के ऊपर शनि की दशम दृष्टि पड़ेगी, मतलब अगला गोचर। क्योंकि वृश्चिक राशि में जब शनि जाएंगे तब वृश्चिक राशि में जब बुध जाएंगे तो शनि की दशम दृष्टि पड़ती है। तो अभी वो जो व्यक्ति आपको मिलने वाले हैं और वो आपको क्या बताने वाले हैं, इस 19 दिनों के गोचर में आपको ऐसे व्यक्ति जो मिलेंगे वो आपको क्या बता रहे हैं, डू यू हीड देयर एडवाइस और नॉट, क्योंकि वो आपके रिलीजियस बिलीफ सिस्टम को भी चेंज करने वाले हैं और आपके विचारधारा को भी चेंज करने वाले हैं। तो आप ऐसे समय पे उनसे किस प्रकार से बात करते हैं, किस प्रकार से आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाला समय जो है, क्योंकि कर्म आपका जैसा रहेगा वैसा आपको फल मिलेगा। क्योंकि पंचम भाव पूर्व पुण्य का है, तो पूर्व पुण्य से कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति आपके सामने आकर आपको हेल्प करने वाले हैं, और वो भाग्य भाव में है तो वो आपके, अब भाग्य भाव और कौन सी चीज का है, एस्ट्रोलॉजर्स का है, फिलोसोफर्स का है, गुरुओं का है, ज्योतिषों का है। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति जो आपसे उम्र में बहुत कम है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाकर, वो आपको कुछ ना कुछ आपके जीवन की कड़ी चेंज करने के लिए आपको चांस देने वाला है। Whether you will take it or not, that is up to you, right? Countdown begin. अंतिम लग्न की बात करते हैं। अंतिम लग्न के लिए देखिए, मीन लग्न के लिए जो गोचर है ये उनके लिए अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में जब भी बुध आते हैं तो सबसे पहले तो बुद्धि आपकी गूढ़ विद्या के लिए, रिसर्च के लिए, तंत्र मंत्र यंत्र के लिए, विष्णु भक्ति के लिए प्रेरित हो सकती है, आपको इच्छा हो सकती है। और इन सब चीजों को लेकर, इन सब विषय को समझने के लिए लेकर जो भी आपकी मेंटल नपुंसकता है उसके ऊपर काम करने का मौका आपको मिलता है। कैसे मिलता है? अष्टम भाव में जब कोई भी ग्रह आता है तो वो आपको एक्टिव बना देता है उस चीज को लेकर, और वो एक्टिव जब होता है तो वो बौद्धिक रूप से भी यहाँ पे आप एक्टिव होने वाले हैं। मतलब रात को जगेंगे आप, इंफॉर्मेशन विकिपीडिया पे, गूगल पे पढ़ना, ये सब चीजें रात को बैठकर करेंगे, निशाचर होकर करेंगे, परंतु वहां पे आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, अपनी रिसर्च को बढ़ा रहे हैं। और बुध है इसलिए वो क्या है, कहीं ना कहीं मेंटेनेंस, जो भी स्थिति आपकी चल रही है ना वो मेंटेन कैसे करना है, क्योंकि बुध मतलब विष्णु। विष्णु कौन है त्रिदेवों में? ये है मेंटेन करने वाला है, राइट, पालन करता है। तो जो आपको मिला हुआ है उसे, उसका पालन पोषण कैसे करते रहना, जो स्थिति है उसको मेंटेन कैसे करना, उसके लिए आपका दिमाग चलने वाला है।
उसको प्राप्त करने के लिए आप शायद तंत्र मंत्र करें, उसको वैसे ही रखने के लिए, उसका और मल्टीप्लिकेशन होने के लिए आप तंत्र मंत्र करें, रिचुअल करें, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए या वास्तु की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए या समृद्धि की प्राप्ति के लिए, राइट। अब ये बुध और क्या करेगा? बुध देखिए आपके लिए सप्तमेश है और चतुर्थेश है। चतुर्थेश और सप्तमेश जब अष्टम भाव में आते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति के लिए पूरा समय जो है ना, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सुख आपको सप्तम भाव के माध्यम से आने वाला है। तो मीन लग्न के जातकों के लिए ये समय जो है, सुखों की प्राप्ति आपको आपके सप्तम भाव से होने वाली है। सप्तम भाव अर्थात आपके स्पाउस के माध्यम से, उनकी बुद्धि से भी आपको कहीं ना कहीं लाभ, गुप्त धन, गुप्त रूप से जो गुप्त बुद्धि से फायदा होता है वो मिलने की संभावना भी है। तो उनकी जो भी सलाह है और उसे न एक्सेप्ट करने का जो आपका नपुंसक भाव है, उसको फेस करिए और उसके ऊपर काम करिए। अब हमने देख लिया कि बुध का गोचर सभी राशियों के लिए किस प्रकार से रहा है, क्या रेमेडी कर सकते हैं आप। अभी नपुंसक बुध को अगर पूरी तरह से शौर्यवान करना है, पूरी तरह से बलवान करना है, पूरी तरह से दृढ़ निश्चय करना है, विचारों में क्लैरिटी लाना है, डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी लाना है, तो सबसे पहले आप विष्णु जी के आप किसी भी अवतार का यहाँ पे आराधना कर सकते हैं। वामन अवतार की आराधना कर सकते हैं आप। यहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पठन करिए। यहाँ पे जो नपुंसकता है, तो नरसिंह अवतार का भी आप यहाँ पे नरसिंह अवतार की आराधना कर सकते हैं। नरसिंह स्तोत्र जो है उसका पठन कर सकते हैं, नरसिंह स्तुति पढ़ सकते हैं। ये भी आपको क्या होगा, बहुत अच्छा आपको बलवान करेगा, आपके मानसिक रूप से आपको काफी बहुत स्ट्रांग बनाएगा, विचारों में बलवत्ता आएगी यहाँ पे। और आप क्या कर सकते हैं, बुध गायत्री मंत्र कर सकते हैं, बुध का बीज मंत्र कर सकते हैं, राइट। और बुध की जो बुध के अधिष्ठात्री देव जो हैं वो विष्णु हैं, तो विष्णु जी का जिस प्रकार से भी आप स्मरण करना चाहें वैसा आप स्मरण कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नामावली आप पठन कर सकते हैं। और आप अपने घर में जितनी ग्रीनरी है या तुलसी का पौधा है, तो उसे अच्छे से और ज़्यादा वो बहरे, बहुत अच्छी उसकी ग्रोथ हो। नया तुलसी का पौधा लगाकर बीज से रोपण करके अगर वो स्प्राउट होता है, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। इस प्रकार से आप इस पूरे गोचर को अनुकूल स्थिति में बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और आपके अनुभव भी यहाँ पे साझा कर सकते हैं कि इस गोचर में आपको किस प्रकार से परिणाम मिले हैं, या पिछले जो मैंने बुध का गोचर डाला था उसमें आपको किस प्रकार से परिणाम मिला। परिणामों को समझने के लिए ना आपको खुद को सब्जेक्ट की ग्रेविटी आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मेरी वीडियो सभी के लिए नहीं है जो सीरियसली इस विषय को समझना चाहते हैं, सीरियसली इस विषय पे कहीं ना कहीं समझ रखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ही ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। थैंक यू सो मच। आप सभी को हैप्पी दशहरा। जल्द ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे।